प्रधानमंत्री ने कहा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने उठाए कठोर कदम, गरीबों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का दिलाया भरोसा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश में वक्फ के प्रबंधन एवं प्रशासन को मजबूत करने के लिए मकसद से लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2010 को अंतिम रूप देकर इसे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश करने की कोशिश में जुटा। विधेयक को अंतिम रूप देने की कोशिश के मद्देनजर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रहमान खान ने 17 नवंबर को 30 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के वक्फ बोर्डों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बुलाई बैठक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। बैठक में राज्य में आधारभूत संरचनाओं और विकास कार्यों से जुड़े अन्य विभिन्न परियोजनाओं पर भी हुई चर्चा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक अहलुवालिया ने कहा है कि सरकार बृहद ढांचागत परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय निवेश बोर्ड (NIB) को अगले 2-3 हफ्तों में दे सकती है मंजूरी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के फैसले और नई पार्टी के गठन को रोकने के लिए भाजपा नेताओं द्वारा किए गए सभी प्रयास विफल। येदियुरप्पा अभी भी नई पार्टी के गठन पर कायम। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक टीम ने हवा में बढ़ते प्रदूषण और धुंध की चादर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण की एक बैठक में दिल्ली और अन्य 2 राज्यों में हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मिलकर काम करने को कहा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी के खिलाफ तंबाकू उत्पादों के थोक विक्रेताओं की याचिकाओं को किया खारिज। अदालत ने कहा, शिक्षण संस्थाओं के आसपास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की थोक या खुदरा बिक्री में छात्रों को आकर्षित करने की होती है क्षमता। युवा में नशीले पदार्थों के बढ़ते चलन को रोकने के लिए सरकार इनके इस्तेमाल और विभिन्न राज्यों में नशा विरोधी कार्यक्रम में आने वाली कमियों के बारे में राष्ट्रीय व्यापी सर्वेक्षण कराएगी। सर्वेक्षण के दिसंबर में शुरू होने की है संभावना। कराची में हुई ताजा हिंसा में दर्जन भर से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। गुलशन इकबाल इलाके के ब्लॉक 2 में मोटरसाइकिल पर सवार बंदूकधारियों ने चाय की दुकान पर बैठे लोगों पर गोली चला दी। ये स्थान एक मदरसे के पास स्थित है जिसे अहले सुन्नत वल जमात चलाती है। BBC के महानिदेशक जॉर्ज एंटविसल ने अपने कार्यक्रम न्यूज नाइट में बाल यौन शोषण के बारे में रिपोर्ट के प्रसारण की पृष्ठभूमि में अपने पद से दिया इस्तीफा। एंटविसल ने कहा कि उन्हें इस फिल्म को नहीं प्रसारित करना चाहिए था जो तथ्यात्मक तौर पर हो गलत। दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के 4 दिन बाद ओबामा फ्लोरिडा में भी विजेता घोषित हुए। इस नतीजे के साथ ओबामा की जीत का आंकड़ा रोमनी के 206 के मुकाबले 332 पर पहुंचा। लिएंडर पेस और रोडेक स्टेपनिक की जोड़ी ने ग्रुप ए के अंतिम ग्रुप मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन की जोड़ी को हराया। इस जीत के साथ ही वे एक भी मैच गंवाए बिना ATP वर्ल्ड टूर टेनिस फाइनल के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली टीम बन गए हैं। आज धनतेरस है। दीपावली और धनतेरस के मौके पर हर साल लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं। दीपावली पूजन के लिए लोग कर रहे हैं गणेश, लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं की सोने व चांदी की मूर्तियों की खरीदारी। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। आज ही के दिन यानी 11 अक्टूबर को देश के पहले शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस भी है, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर भी मनाते हैं।